हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक्स ध्रुव हत्यारा है। तो आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्रुव हत्यारा है सुपर कमांडो ध्रुव। ये देख सकते हैं इस तरह से इसका कवर पृष्ठ। आज सारी दुनिया ही नहीं बल्कि ध्रुव भी खुद यही मान रहा है कि हाँ, ध्रुव हत्यारा है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती ध्रुव। मुझे अपनी ज़िंदगी बना लो, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, मेरा हाथ थाम लो। मैं खुद तुमको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ नताशा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन तुम्हारे हाथ तो खून से रंगे हैं, इंसानी खून टपक रहा है इनमें से। ये उन इंसानों का खून है जो समाज के माथे पर बदनुमा दाग थे, गद्दार थे, भ्रष्ट थे, कानून को धोखा देने वाले अपराधी थे। ये किसी निर्दोष का खून नहीं है ध्रुव। सजा देना तुम्हारा काम नहीं है नताशा। तुम एक अपराधी हो, अपराधी हो। मेरा साथ, तुम्हारा साथ कभी संभव नहीं हो सकता। नहीं, रुक जाओ ध्रुव, रुक जाओ। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, लौट आओ ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव। क्या हुआ नताशा? क्या ध्रुव यहाँ पर आया था? आया था पापा, मेरे सपने में। फिर उसी सपने में जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। ध्रुव मेरा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। आखिर ध्रुव यह समझने की कोशिश क्यों नहीं करता कि मुझको अपराध के रास्ते पर फिर से ढकेलने वाला समाज है, उसके भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने मुझको न्याय पाने के लिए अपराध की दुनिया में वापस आने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव, सिर्फ तुम्हारा सिर्फ एक ही सूरत में था हाथ थमेगा नताशा, जब तुम दोनों एक ही स्तर पर हो। इसके लिए या तो तुमको भ्रष्ट समाज में जाना पड़ेगा या फिर ध्रुव को अपराधियों में शामिल होना पड़ेगा। मैं उस झूठ की दुनिया में वापस नहीं जाऊंगी पापा, कभी नहीं। वैसे भी इस दुनिया में मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा भी नहीं रह पाऊंगी। तो फिर ध्रुव को अपराध की दुनिया में आना पड़ेगा। यह कभी नहीं हो सकता। ध्रुव मर जाएगा लेकिन अपराधी कभी नहीं बनेगा। यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करेगा। बस तुमको ध्रुव के अपराधी बनने पर ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। मुझको भला क्यों ऐतराज़ होगा? ध्रुव का अपराधी बनना तो मेरे फ़ायदे में है। लेकिन आप ये करेंगे कैसे? मुझे अपराधियों का शहंशाह यूं ही नहीं कहा जाता नताशा। मैं ध्रुव को अपराध करने के लिए मजबूर कर दूंगा। राजनगर में आई, ये तो श्वेता के चीखने की आवाज़ आई है, किचन से आई है। ओहो श्वेता, ये क्या हाथ काट लिया तूने? किसने कहा था तुझे किचन में घुसकर सब्जी काटने को? मम्मी ने। ओ, मैं मम्मी से भी पूछता हूँ कि उसने तुझको किचन में घुसने क्यों दिया। उफ, कितना खून बह रहा है। मैं भी घाव की मरहम से पट्टी कर देता हूँ। ला दे अपनी उंगली मुझको। लो। ये क्या नकली उंगली? यानी तू मुझको बेवकूफ़ बना रही थी? कोशिश तो कर रही थी, लेकिन भगवान जी मुझसे बाजी मार ले गए। वे काम ये पहले ही कर चुके हैं। ठहर तो। भैया, चोट तो नहीं लगी? नहीं, ये तुझे पकड़ने की चाल थी। इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तुमने मेरे प्यार का सहारा लिया है, वरना मुझे कभी पकड़ नहीं पाते भैया। तुमने भी तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन आज जो किया सो किया। दोबारा कभी ऐसा अपने आप को चोट लगाने के लिए नाटक मत करना। मैं अपनों को खोने का दुख भोग चुका हूँ और अब मैं अपनों को चोट लगते देखना भी नहीं चाहता। सॉरी भैया, मुझे पता नहीं था कि मेरा मजाक तुम्हारा दिल दुखाएगा। पीप पी। कोई बात नहीं सिस्टर, रिलैक्स। काम पर जाने का समय हो गया है। स्टार ट्रांसमीटर पर मैसेज आ रहा है। ध्रुव, करीम हियर। या तो मैं जानता हूँ, आगे बोलो। राजनगर सीमा पर स्थित नेशनल फॉरेस्ट में एक आदमी आग लगा रहा है। पुलिस के वश में नहीं आ रहा है। मैं 5 मिनट में नेशनल फॉरेस्ट पहुँचता हूँ। बेस्ट ऑफ लक भैया। थैंक्स श्वेता। ध्रुव को नेशनल फॉरेस्ट में दहकते भाग तक पहुंचने में 5 मिनट भी नहीं लगे। क्या पोजीशन है? ध्रुव, बुरी हालत है। फायर ब्रिगेड वाले एक तरफ की आग बुझाते हैं तो दूसरी तरफ की आग भड़का देता है वह। आग और धुएं के कारण पुलिस वाले भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो कौन? आग लगाने वाला अपने आप को शोला कहता है। शोला तक पहुंचने का एक ही तरीका है, पेड़ों के ऊपर से जाना होगा। उफ, आग पेड़ों के ऊपर तक पहुंच गई है, लेकिन मैं शोला तक इन लपटों के बीच से होकर पहुंचूंगा। उफ, लेकिन नहीं पहुंच सकता, आग बहुत तेज है। अगर तू मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है ध्रुव, तो शोला तुझ तक आएगा। शोला यानी आग का गोला। मुझे तेरा ही इंतजार था ध्रुव। ओह, यानी मुझे मारने की इच्छा रखने वालों की लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया। तेरा नाम मेरे हाथों से मरने वालों की लिस्ट में ज़रूर जुड़ेगा ध्रुव,
क्योंकि यहाँ से ना तो तू भाग सकता है और ना ही मेरे आग के गोलों से बच सकता है। इसको जल्दी से जल्दी रोकना होगा, वरना जंगल की यह आग राजनगर की आबादी तक पहुंचकर और कहर ढा सकती है। इसी वक्त राजनगर में, अब हम शक्तिनगर मार्केट में हैं। आगे से लेफ़्ट लेना, बस 2 ब्लॉक के बाद बैंक की बिल्डिंग है। उनका पैसा उन तक पहुंचने के बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ओ शिट, टायर को भी इसी वक्त पंचर होना था। चलो उतरो, टायर को बदलना पड़ेगा। ब्राम! अरे ये हम कहाँ पर आ गए? अभी तो हम शक्तिनगर मार्केट में थे। लेकिन ये तो जंगल है। शहर कहाँ चला गया? शहर कहीं नहीं, शहर के सीन बोलो, दृश्य, जिनको मैं वैन की विंड स्क्रीन और बंद शीशों तक प्रक्षेपित कर रहा था। तुम दृश्य शहर के देख रहे थे, लेकिन वैन को जंगल में चला रहे थे। तो तुम को जंगल में लाकर रुपया लूटना चाहते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। शहर को हो या जंगल, हम अपना काम, अपनी सुरक्षा करना बखूबी जानते हैं। वैसे तुम हो कौन? चेस बोर्ड। और मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इस वैन को सिर्फ ऐसी जगह पर लाना चाहता था जहाँ पुलिस को आने में समय लगे। तुम लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम तो इस खेल में सिर्फ मोहरे हो। मेरा निशाना तो राजा है, किंग। आ तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस वैन में एक ऐसा यंत्र लगा है जो सैटेलाइट के जरिए हर वक्त वैन की स्थिति को बताता रहता है। मुझे पता है, मुझे यह भी पता है कि इस यंत्र में एक ऐसा बटन भी लगा है जो दबाते ही खतरे के संकेत भेजने लगता है, और जिसको तुमने अभी तक नहीं दबाया है। लो, मैं इसको दबा देता हूँ। पीप पी। यानी तुम जानबूझकर पुलिस को बुलाना चाहते थे? तुम्हारा इरादा आखिरकार है क्या? पुलिस गुट बनाकर आती होगी, उसको यहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा, और उससे पहले कोई और आएगा, और वह जिसका मुझे इंतज़ार था। यह तो मुझे इसका पता नहीं तुमको किसका इंतज़ार है, लेकिन तब तक नहीं आता, तब तक मैं तुमको कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। सच पूछो तो मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था चंडिका। तुम मेरा नाम भी जानते हो। मैं खामखा ही अपने आप को बी ग्रेड की सुपर हीरोइन समझती थी, लेकिन तुमने ये कैसे सोचा कि मैं अभी आऊँगी और कोई नहीं? क्योंकि जब राजनगर में ध्रुव नहीं होता तो मुसीबत को संभालने सिर्फ 2 लोग ही आते हैं, इंस्पेक्टर स्टील या फिर चंडिका। भारी स्टील को घने जंगल तक पहुँचने में समय लगता, लेकिन चंडिका को नहीं। ओहो, यह सोचा समझा षड्यंत्र है। इसको पता है कि भैया राजनगर में नहीं है। शायद उसको जानबूझकर कहीं और बुलाया गया है, पर क्यों? मुझको भला इससे क्या काम होगा? इस षड्यंत्र का एक हिस्सा राजनगर की सीमा के बाहर जंगलों में खिलाया जाता। कुछ भी कर ले ध्रुव, तू बच नहीं सकता, क्योंकि आग बुझ नहीं सकती, और अब तक तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी भी खत्म हो गया होगा। इसका अंदाजा सही है। फायर ब्रिगेड वालों की दिशा से कोई आवाज़ नहीं आ रही, या और आग फैलती जा रही है। अपनी पर्सनल फायर ब्रिगेड का इंतजाम करना होगा। चिया। कुछ ही मिनटों बाद, अरे ये पानी की धार कहाँ से आई? ये मेरे शरीर की केमिकल की आग को तो नहीं बुझा सकती, लेकिन मेरे नाजुक पुर्जों को ख़राब कर रही है। अगले ही पल शोला को जवाब मिल गया। हाथियों के बेशुमार झुंड और इन सब की सूंडों में पानी भरा है। ये पानी से आग को बुझाते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। अब ये तेरे दिमाग की लाइट बुझाएंगे शोला, तेरे दिमाग को बेहोशी के अंधेरे में डुबोकर। शोला को बुझाना इतना आसान काम नहीं है ध्रुव। इतना तो तू भी जानता है कि आग गर्म गैसें पैदा करती है, और गर्म गैसों के तेज़ी से बाहर निकलने से जेट इफेक्ट पैदा होता है, और इस इफेक्ट की मदद से उड़ा जा सकता है। और अब मैं हवा से हमले करूँगा और तेरी एलिफेंट फायर ब्रिगेड तितर बितर हो जाएगी। तू हवा में उड़कर वार करेगा तो मैं भी हवा में उड़कर तुझे मारूंगा। ओ, कोशिश अच्छी है पर काम नहीं आएगी। वापस जा पेड़ पर। ओह, बाल बाल बचा। लेकिन यह क्या? यह कैसे हो सकता है? शायद यही शोला को हराने का रास्ता है। ध्रुव को तो रास्ता सूझ गया था, लेकिन चंडिका के पास कोई प्लान नहीं था। मैं तो चीख चुकी। अब तुम्हारी बारी है। मैं नहीं चिल्लाऊंगा, चिल्लाएगी तू, और कई महीनों तक कराहती रहेगी। ओह, इसकी पोशाक में विस्फोटक ब्लॉक्स भी चिपके हुए हैं। ये ब्लॉक्स इसके हाथों से छूटने में लगभग 4 सेकंड बाद फटते हैं, और इस बात का मैं फ़ायदा उठा सकती हूँ। ये छूटे इसके हाथ से ब्लैक बॉक्स, और जब तक ये मेरी किक खाकर उसके पास पहुँच चुका होगा, तब तक 4 सेकंड हो गए। प्रणाम। बड़ाम। सीधी लड़ाई में तो तुझसे जीतना मुश्किल लगता है। इसे लड़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। बड़ाम। ओह, अब ये क्या हो रहा है? मेरी आंखों के आगे काले धब्बे क्यों नाच रहे हैं?
ये धब्बे नहीं है बल्कि मेरी प्रोजेक्ट में लगे मिनी प्रोजेक्टरों द्वारा प्रक्षेपित दृश्य है। सारा दृश्य चेसबोर्ड के इस काले सफ़ेद खानों से ढक गया है और इस ब्लैक बैकग्राउंड में मैं ऐसा घुल मिल जाऊंगा कि तू मुझे देख नहीं सकेगी। ध्रुव ने भी आर पार की लड़ाई ठान ली थी। ओह, तू कुछ पलों के लिए मेरी नज़रों से ओझल हो गया था। मुझे लगा कि तू भाग गया है, लेकिन नहीं, तू मुझ पर हमला करने की योजना बनाने आया है। पर इस बार मेरा वार नहीं चुकेगा और ना ही तू वार बचा पाएगा। नहीं बचाऊंगा। पर अब तू मेरा वार बचाने की कोशिश कर। यह क्या जादू है? तू मेरे आग के गोलों को कैसे छिल गया और झुलसा तक नहीं? कैसे? तू जिनको जलाने की कोशिश कर रहा था शोला, उन्होंने ही मुझे तुझसे निपटने का रास्ता बताया है। देख इस पेड़ को, आसपास के पेड़ों में लिपटे घिरे हुए हैं, लेकिन यह पेड़ सलामत है। सिर्फ इनकी छाल फट गई है। इसके अंदर से गोद जैसा एक चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है। देखते ही मुझे समझ में आ गया कि इस चिपचिपे पदार्थ में अग्निरोधी गुण है। प्रकृति ने कई पेड़ पौधों को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे चमत्कारी पदार्थ दिए हुए हैं। बस मैं इसी का लेप लगाकर अपने शरीर पर तो उससे भिड़ने आ गया और पेड़ के गोंद ने मुझे धोखा नहीं दिया। मैं तुझे जला नहीं सकता, लेकिन तू मुझे जंगल में जलाने से नहीं रोक सकता ध्रुव। मैं कौन होता हूँ तुझे रोकने वाला? तुझे तो वही रोकेंगे जिनको तू नुकसान पहुँचा रहा है। ओह हाँ, मेरे सारे शरीर पर यह गोंद चिपक गया है। इसने मेरे आग छोड़ने वाले यंत्रों को भी ढक लिया है। मैं आग के शोले यानी आग के गोले नहीं छोड़ पा रहा हूँ। ये गोंद मेरे कवच की गर्मी से सूख गया है और मैं इस कड़े गोंद के शिकंजे में फंस गया हूँ। अब बताओ कि इस आग को लगाने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य था? तुम क्यों विनाश फैला रहे थे? ये विनाश सिर्फ तुमको यहाँ पर बुलाने के लिए फैलाया गया था ध्रुव, ताकि तुम यहाँ पर फंसे रहो और हम तुम्हारे हाथ एक एक करके काट सकें। क्या मतलब? तुम्हारे साथियों को हम ख़त्म कर रहे हैं। पहला नंबर चंडिका का है। नहीं, किसने रचा है षड्यंत्र? वरना तू कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। खोखली धमकी देनी छोड़ो और जाकर बचा सकते हो तो बचा लो चंडिका को। जाओ। जाता हूँ, लेकिन तेरी ज़ुबान खुलवाने में जल्दी वापस आऊँगा। ध्रुव के जाते ही, शाबाश शोला, तूने ध्रुव को यहाँ पर इतनी देर तक रोककर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन मैं उसको मान नहीं पाया। ध्रुव को मारना ना तो हमारा काम है, ना ही हमारे बस की बात। तुम्हारा काम ध्रुव को कुछ देर तक यहाँ रोक कर रखना था। अब मैं चलता हूँ चेस बोर्ड की मदद के लिए, क्योंकि वहाँ पर ही इस नाटक का अगला हिस्सा खेला जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। पर मुझे तो छुड़ाते जाओ बॉस। अभी टाइम नहीं है, तू कोशिश करता रहे। नहीं छूटा तो लौट कर तुझे आज़ाद करा दूंगा। राजनगर के पार आबादी से दूर चंडिका चेस बोर्ड से जूझ रही थी। ओहो, मैं इसको ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। वार करूँ तो कैसे? मैं अपने होशोवास कायम नहीं रख पा रही हूँ। मुझे होश में रहते ही यहाँ से निकलना होगा, वरना बेहोशी से चंडिका का रहस्य खुल जाएगा। ओहो, तू अभी भी भाग सकती है? बड़ी सकजान है। यानी तू अभी और पिट सकती है? धड़ाक। नहीं। ध्रुव, तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे? ध्रुव की लाखों आंखें हैं और जिनमें से दो इस चिड़िया की हैं, इस चिड़िया की जिसने मुझे ढूंढ निकाला है। ओहो, बैंक वाले वैन लेकर जा चुके हैं, यानी मेरा काम हो गया है। अब यहाँ रुकना बेकार है। भैया सब संभाल लेगा। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से घर पहुँचने तक अपने होश आवास संभाले रखने होंगे। आहा, चंडिका अपने आप से लड़ रही थी और ध्रुव चेस बोर्ड को चोट लगाने का मतलब समझा रहा था। मैंने तुझे चंडिका को चोट पहुँचाते हुए देखा है। जिस बेरहमी से तूने उसे घायल किया है, मैं उतनी बेरहमी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन तुझे उससे ज़्यादा घायल ज़रूर कर सकता हूँ। मैं घायल होता नहीं हूँ, घायल करता हूँ सुपर कमांडो। सारा बैकग्राउंड चेस डिज़ाइन से भर गया है और चेस बोर्ड ने उसमें गायब भी हो गया है। हाँ, मैं तो उससे बेकार ही डर रहा था। मेरे पास तो तुझे ख़त्म करने लायक शक्तियाँ हैं। इसने तो मुझे लगभग अंधा कर दिया है। मैं समझ गया एक एक बैकग्राउंड पर चेस बोर्ड की डिज़ाइन उभरने का कारण एक ही हो सकता है, प्रोजेक्टर। बैकग्राउंड पर चेस बोर्ड के सीन प्रक्षेपित किए जा रहे हैं और ऐसा कर सकने लायक प्रोजेक्टर चेस बोर्ड की पीठ पर फिट होंगे, क्योंकि इसके पीछे के दृश्य ही सफ़ेद काले वर्गों से भर रहे हैं। समझ में आ गई इसकी चाल की काट। अब जैसे ही ये मुझ पर वार करेगा, मैं इसकी स्थिति का अनुमान लगाकर इसके पीछे पीछे पहुंच जाऊंगा और अब ये मुझको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तूने मुझे देख कर सकने का रास्ता तो ढूंढ निकाला है ध्रुव, लेकिन अब तू बता कि तू मुझे कैसे देखेगा। लेकिन मुझसे सवाल मत पूछना, क्योंकि मैं अपनी आंखों पर लगे इंफ्रारेड सेंसर की मदद से सब देख सकता हूँ, खास तौर से तुझे। कोई और भी इस लड़ाई को ध्यान से देख रहा था। अब ध्रुव को गुस्सा दिलाना है ताकि वह गुस्से में अपने होशावास खो बैठे। उसके बाद चेस बोर्ड को मैसेज भेजना है उसके कानों में लगे ईयर प्लग्स के जरिए। ये अब ये ब्लेड से वार कर रहा है, इसको जल्दी काबू करना होगा।
और इसके लिए एक तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है। अगले ही पल ध्रुव का शरीर एक ऊंची डाली पर था। यहाँ से नीचे फैले धुएं को देख सकता हूँ। चेसबोर्ड का शरीर चारों तरफ से धुआं छोड़ रहा था, यानी चेसबोर्ड का शरीर इस धुएं के बीचों बीच या इसके आसपास ही हुआ। ये रहा। ओहो, तुझसे छुपने के लिए तो कोई जगह है भी या नहीं? ओहो, बॉस का मैसेज आ रहा है। राजनगर के सस्पेंशन ब्रिज की तरफ भागने के लिए कह रहा है। वैसे तो मैं भी भागने वाला था। ओहो, बॉस कुछ और ही बता रहा है। और फिर अरे कहाँ गया चेसबोर्ड? शायद भाग गया। धुआं भी छट गया है, लेकिन ये नीचे क्या गिरा हुआ है? यह तो एक कैमरा और कैमकॉर्डर है, वीडियो कैमरा। यानी चेसबोर्ड इस पूरी लड़ाई की वीडियो तैयार करा था, शायद अपने बॉस को दिखाने के लिए। अभी देखता हूँ क्या है इस वीडियो टेप में। उफ, कितनी बेदर्दी से मारा है चंडिका को उसने। इस चंडिका को जिस पर मुझे श्वेता होने का शक है, अपनी प्यारी बहन होने का। हो सकता है श्वेता चंडिका ना भी हो, लेकिन फिर भी चंडिका को, इस बेदर्दी से मारने वाले को छोड़ूंगा नहीं। एक एक चोट का हिसाब लूँगा और चोट का दाम भी चोट से ही चुकाऊँगा। ध्रुव और चंडिका के गहरे दोस्त होने के बारे में सबको पता है। जाहिर है अपनी गहरी दोस्त की ऐसी धुनाई होते देख ध्रुव का खून खौल उठेगा। इसका खून खौलने के लिए ही मैंने वीडियो फिल्म शूट करके कैमरे को नीचे फेंक दिया था। ढूंढ निकालो दोस्त, चेसबोर्ड जहाँ का ही है उसे ढूंढ निकालो। चेसबोर्ड राजनगर के सस्पेंशन ब्रिज पर आ पहुंचा था। खाली करो पुल को चेसबोर्ड के लिए। यहाँ पर एक खतरनाक खेल खेला जाने वाला है। वह खेल सिर्फ तुम्हारे लिए ही खतरनाक होगा चेसबोर्ड, क्योंकि इस खेल में सिर्फ तुम्हारी हड्डियाँ ही टूटेंगी। तू फिर आ गया? तू बहुत गुस्से में लगता है, मुझे मारना चाहता है ना? तो आजा मेरे पास, तोड़ दे मेरी हड्डियाँ पब्लिक के सामने। ज़रूर तोड़ूंगा, एक एक हड्डी को कई टुकड़ों में तोड़ूंगा। लेकिन ज़रा संभल कर, तुम्हारे पैर के नीचे जो चेस बोर्ड है उसके खानों का रंग तेज़ी से बदल रहा है। काला खाना नीचे लाइट जलाने से सफ़ेद हो जाता है और लाइट बंद होने पर फिर काला, और अगला पैर का दबाव जले सफ़ेद खानों पर पड़ गया तो धमाका हो जाएगा। तो फिर मैं स्टार लाइन पर उड़कर तुझे मारूंगा। ना ना ना, ये खेल के नियमों के खिलाफ है। तुझे अगर मुझ तक पहुंचना है तो तुझको अब इन खाले सफ़ेद खानों तक चलकर ही आना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा नियम है जो खास मेरे लिए बना है कि मेरे नीचे जो भी खाना पड़ेगा वह काला ही होगा, क्योंकि मेरे शरीर में ऐसे सेंसर लगे हैं जो इस चेस कालीन की जलती बत्तियों को बुझा देते हैं और सफ़ेद खाने भी काले हो जाते हैं। ओहो, तब तो मैं तेरे कालीन से बाहर आने का इंतज़ार करूँगा। तब तक मैं आराम से विनाश फैलाऊँगा। ओह, अब तो मुझे तेरे पास आना ही पड़ेगा, वरना तू चंडिका की पिटाई का बदला कैसे चुकाएगा? आजा। परफेक्ट। ध्रुव को चेस बोर्ड पर वार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वह भी जनता के सामने। ओह, मैं इसकी हड्डियाँ तोड़ने के लिए बेताब हो रहा हूँ, लेकिन इस तक पहुँचूँ कैसे? लाख कोशिशों के बावजूद भी पैर सफ़ेद खाने पर पड़ ही जाता है। हाँ, बता तो ध्रुव, किसकी हड्डियाँ टूट रही हैं, मेरी या तेरी? बस बहुत हो गया। अब मुझे इस तक पहुंचने का एक रास्ता समझ में आ गया है। अब मेरा पैर किसी भी खाने पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जूतों के सोल में धंसे स्टार ब्लेड की मदद से मैं अपने पैर खानों के बीच में बनी पतली पट्टियों पर रख सकता हूँ और तेरी हड्डियों तक पहुँच सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? बचा लो मुझे, बचा लो राजनगर वालों, वरना चंडिका को पीटने की एवज में ये मेरी जान ले लेगा। अच्छा ही करेगा। तुम जैसे लोगों को पहले फांसी पर लटकाना चाहिए और फिर मुकदमा चलना चाहिए। सुन लिया जनता का फैसला? अब सुन, अपनी हड्डियां टूटने का कड़ाक। ये तूने मुझे कहाँ मार दिया? यहाँ तो मेरी एक्सप्लोसिव चिप्स का कंट्रोल लगा है और अब मेरे एक्सप्लोसिव चिप्स अनियंत्रित हो रही है, मेरे शरीर में ही फट रही है। आखिर तूने मुझे मार ही डाला। ध्रुव, ले लिया अपना बदला। बड़ाम बड़ाम। शायद पानी मुझे बचा सके। बचा ले नदी मैया, बचा ले मेरी जान। लेकिन ओह, ये तो पानी की सतह को छूने से पहले ही फट गया। मैंने जान ले ली इसकी, मैं हत्यारा बन गया। प्रणाम। मेरी बरसों की कसम टूट गई कि अनजाने में सही, लेकिन मैंने एक इंसान को मार डाला। मुझे इसको बचाने दो, बचाना ही होगा। मैं इसको मरने नहीं दूंगा। छपाक। ध्रुव नदी में भी कूद गया, लेकिन चेसबोर्ड का कहीं कोई पता नहीं है। शायद लहरें उसे दूर बहा ले गई हैं। अब उसके बचने की संभावना शून्य है, एकदम जीरो। कुछ समय बाद ये जली लाश हमको नदी में राजनगर सस्पेंशन ब्रिज से 2 किलोमीटर दूर मिली है। क्या यही शख्स चेसबोर्ड है ध्रुव? हाँ इंस्पेक्टर, आप मुझे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर सकते हैं। तुम हत्यारे नहीं हो ध्रुव। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार
ये एक एक्सीडेंट था, एक हादसा। इसका फैसला अदालत को करने दीजिए। फ़िलहाल तो मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। मुझे पुलिस लॉकअप में बंद कर दीजिए। इसी वक्त, श्वेता क्या हुआ तुझको? डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था, तू नर्सिंग होम में? सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मम्मी, ये क्या हो गया तुझको? किसी झगड़ा करके आई है क्या? ये यहाँ तक आ गई मिसेज मेहरा, यही आश्चर्यजनक बात है। वरना इसको जितनी चोटें लगी हैं उतने में तो कोई भी इंसान घटना स्तर पर ही बेहोश हो जाता है। तुझे चोटें लगी कैसे? साइकिल से मम्मी, साइकिल से। तुझे सारी चोटें एक साइकिल से टक्कर की वजह से लगी? कहाँ थी वह साइकिल? एक ट्रक पर लदी थी। मेरी बाइक को टक्कर लगी और ट्रक में लदी साइकिलें एक के बाद एक मुझ पर गिर पड़ी। मैं तो ट्रक का नंबर तक नहीं देख पाई। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, 2-3 दिनों में ये घर जाने लायक हो जाएगी। और तब मैंने इसको एक पेन किलर दे दी है। इसको नींद आएगी, जितना आराम होगा उतना ही ठीक रहेगी। मम्मी क्या करूं बेटी, सुई तो लगेगी। ध्रुव की हालत के बारे में ना तो रजनी को पता था ना ही श्वेता को। तुम्हारी जमानत अब कल सुबह से पहले नहीं हो पाएगी ध्रुव। वैसे तुम अपनी जमानत के लिए किसको बुलाना चाहते हो? अपने घर से मैं भी ये खबर नहीं पहुंचाना चाहता, सब परेशान होंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जमानत का इंतजाम मैं करूँगा। और फिर कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ध्रुव की जिंदगी का गिरफ्तारी का जश्न भी मनाया जा रहा था। मैंने कर दिया तुम्हारा काम नताशा। ध्रुव अपराधी बन गया है। इस वक्त वह हत्या के आरोप में लॉकअप में बंद है। अदालत उसको साफ बरी कर देगी। सभी कह रहे थे ये एक एक्सीडेंट है। ध्रुव ने कोई हत्या नहीं की है और ना ही वह अपराधी है। ऐसा नहीं होगा। मैंने चंडिका की पिटाई की जो कैसेट बनाई है, मैं उसको पुलिस के पास पहुंचा दूंगा सबूत के रूप में। फिर मैं चेस बोर्ड की तरफ से मुकदमा लड़ूंगा और कैसेट के आधार पर साबित कर दूंगा कि ध्रुव ने हत्या गुस्से में जानबूझकर की है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपको अभी भी शक है मैडम नताशा, तो मैं ध्रुव को पूरा अपराधी बनाने का इंतजाम कर देता हूँ। आज रात ही लॉकअप पर हमला होगा, नर्व गैस का प्रयोग किया जाएगा और ध्रुव को लॉकअप से बाहर निकाल लिया जाएगा। लॉकअप से भागने के जुर्म में हर जज उसको अपराधी करार देगा। लेकिन जो शख्स खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हो वह लॉकअप से भागेगा क्यों? कैसेट पाने के लिए। क्योंकि ध्रुव के बाद यह बाद में समझ में आएगा कि सबूत उसके खिलाफ हैं। वह कैसेट यह साबित कर सकती है कि चेस बोर्ड की हत्या का इरादा ध्रुव ने पहले ही बना लिया था। और सभी हमारी इस बात का यकीन करेंगे, क्योंकि जब भगोड़ा ध्रुव, बेहोश ध्रुव पुलिस के हाथ फिर से लगेगा तो उसके हाथ वही कैसेट होगी। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ध्रुव कैसेट पाने के लिए पहले लॉकअप से भागा था, और वह इसलिए क्योंकि उसको कैसेट से खतरा था, अपराधी सिद्ध होने का खतरा। शाबाश, अब तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। इस प्लान पर काम शुरू कर दो। मैं आराम करने जा रही हूँ, उठो तो खुशखबरी दे देना। षड्यंत्र पर काम तुरंत ही शुरू हो गया था, क्योंकि पुलिस लॉकअप में। फू, राम सिंह क्या हुआ तुमको? कौन है वहाँ पर? धड़ाम, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ ध्रुव, तुमको इस षड्यंत्र से बाहर निकालने के लिए। षड्यंत्र? कौन हो तुम? शाला, तुमको फंसाया गया है ध्रुव, तुम अपराधी नहीं हो, इसलिए मैं तुमको यहाँ से निकालने आई हूँ ताकि तुम बाहर निकलकर अपने आप को निर्दोष साबित कर सको। शाला, पहली बार देख रहा हूँ तुम कौन हो, और मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूँ? हो सकता है कि तुम मुझको फंसाने आई हो। ये लो, गैस मास्क पहन लो। अभी कुछ मिनटों का इंतजार करो, मेरी बात की सच्चाई का अभी पता चल जाएगा। कुछ लोग तुमको यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाने के लिए आने वाले हैं ताकि तुम एक भगोड़े अपराधी बन जाओ। यह सब तुमको कैसे पता है? और तुम मुझको निर्दोष साबित क्यों करना चाहती हो, जबकि मैं खुद भी जानता हूँ कि मैं अपराधी नहीं। तुम अपराधी नहीं हो, ध्रुव कभी अपराधी नहीं हो सकता। तो फिर लॉकअप से भगाकर तुम मुझे अपराधी क्यों बनाना चाहती हो? तुम एक झूठे आरोप में बंद हो। वैसे भी यह मेरी मजबूरी है, मैं अकेली तुमको निर्दोष साबित नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और अगर तुम लॉकअप में बंद रहे तो तुमको फंसाने वाले किसी न किसी तरीके से तुमको भागने पर मजबूर कर ही देंगे। जैसे तुम्हारे माँ बाप को ख़त्म करने की धमकी देकर या राजनगर में तबाही फैलाने का ऐलान करके कोई आ रहा है। अरे ये पुलिस वाले तो पहले से ही बेहोश पड़े हैं, सो रहे होंगे। दुनिया जानती है हमारी पुलिस सोती रहती है। नर्व गैस छोड़ो। ये बेहोश होना हो, ध्रुव को बेहोश में ही, होश में नहीं रहना चाहिए। फिस, बेहोश हो गया, ले चलो इसे खींच कर। ध्रुव बाहर जाए या नहीं? तुम लोग बाहर नहीं जाओगे। तू कौन है और हमारे काम में टांग अड़ाने कहाँ से आ गई? ये प्रशिक्षित लड़ाके हैं, कोई सड़क छाप गुंडा इतनी जल्दी संभल कर बाहर नहीं कर सकता है। इनका संबंध जरूर किसी बड़े गैंग से है। ध्रुव भी होश में है, यानी इस लड़की को हमारा प्लान पहले से ही पता है और इसने ध्रुव को हमारा प्लान बता दिया है। फिर तो हमारा ये रुकना बेकार है, उनको रोकना होगा। शाला, इसने हमको इससे हमको इनके बॉस का पता चल सकता है। वह तो मुझे पहले ही पता चल चुका है। अब कम से कम तुमको मेरी बात का यकीन तो हुआ। सवाल यह है कि तुम यहाँ से चलने को तैयार हो या नहीं? मैं तैयार हूँ।
यहाँ बैठकर मैं उन लोगों को जीतने का मौका नहीं देना चाहता जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन यह तो बताओ कि षड्यंत्र रचने वाला है कौन? वही जिनके पास मैं तुमको लेकर जा रही हूँ। अरे ये लड़की है कौन? हमारा काम खुद ही कर रही है। ध्रुव को लॉकअप से भगाकर अपराधी बना रही है। हमारा एक साथ रहना खतरनाक हो सकता है, हमको अलग अलग जाना चाहिए, ये पता रखो। आधे घंटे बाद मैं तुमको यहीं पर मिलूंगी। कहाँ का है ये पता? वहीं का जहाँ हमको षड्यंत्रकारी मिलेगा, नर्सिंग होम में। आँख लग गई। घर पर मैसेज छोड़ाई थी, फिर भी ध्रुव अभी तक नहीं आया, कहीं फंस गया होगा। अरे श्वेता कहाँ गई? श्वेता, श्वेता क्या है मम्मी? कम से कम टॉयलेट तो आराम से करने दिया करो। ओह तू टॉयलेट में थी? मैं तो घबराई की थी, मुझे लगा तू बाहर चली गई है। इसी वक्त एक अनजान जगह पे पूरी नींद भी नहीं लेने दी कम वक्तों ने। थकान लग रही है। कहो इफेक्टो, कैसी खबर लाए हो? अच्छी है बुरी? एक ही खबर है मैडम, वह अच्छी भी है और बुरी भी। ध्रुव लॉकअप से भाग गया है, लेकिन उसको भगाने वाला हमारे आदमी नहीं थे, बल्कि एक दूसरी लड़की थी, शाला नाम की। और यह भी स्पष्ट हो चुका है कि वह लड़की पहले से हमारा प्लान जानती थी। यह कैसे हो सकता है? कौन थी वह लड़की? ज़रूर तुम्हारे गैंग में कोई गद्दार है। खैर तुम तुरंत अपना ठिकाना बदल लो। अगर शाला तुम्हारा प्लान जानती है तो वह तुम्हारा ठिकाना भी ज़रूर जानती होगी। अगर वह ध्रुव को तुम्हारे ठिकाने पर ले आई तो सारा भेद खुल जाएगा। यह काम तो मैं पहले ही कर चुका हूँ मैडम, लेकिन उस लड़की ने वही काम किया है जो हम करना चाहते थे। ध्रुव को भगोड़ा अपराधी बना दिया है और साथ ही साथ तुमको भी भगोड़ा बना दिया है। तुम सावधान रहना और ध्यान रखना इस मामले में हमारा नाम कभी बीच में ना आए। इसी वक्त मुझे 5 मिनट हो गए इंतज़ार करते करते, लेकिन शाला अभी तक नहीं आई। हो सकता है कि शाला भी मुझे धोखा दे रही हो, लेकिन शाला के साथ रहना ही मुख्य षड्यंत्रकारी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। यही सोचकर मैं शाला के साथ भागने को राजी हो गया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शाला भी मेरे हाथों से निकल गई है। मैं भगोड़ा अपराधी बन गया हूँ और शाला वाला सूत्र भी मेरे हाथों से निकल गया है। अब मुझे चिड़ियाओं को शाला को ढूंढने के काम पर लगाना होगा, और वे चिड़ियाँ तभी सफल होंगी अगर शाला ने अभी तक अपना रूप न बदला हो। ओहो ध्रुव, वह षड्यंत्रकारी यहाँ से भाग गया है। शाला तुम आ गई, लेकिन वह षड्यंत्रकारी यहाँ से भागकर कहाँ गया होगा? उसका एक और अड्डा है, और मुझे पूरा यकीन है कि षड्यंत्रकारी के साथ साथ तुमको निर्दोष साबित करने का एकमात्र सबूत भी वहीं पर होगा। आओ मेरे साथ। इफेक्टो परेशान था। बॉस, हमारे गैंग में उस हुलिये जैसी कोई लड़की है ही नहीं, तो फिर कौन है हमारे गैंग का वह गद्दार जिसने चुगली करी है? जिसने भी की थी सही की थी, और इसका सबूत है यह शोला जो तुम्हारे सामने खड़ा है। अब तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सारे षड्यंत्र तुम्हारे ही उपज थे। ध्रुव, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? किसने दिया तुमको यहाँ का पता? उसी ने जिसने मुझको तुम्हारे षड्यंत्र के बारे में बताया था। और अब तुम चुपचाप मुझे बता दो कि मुझे अपराधी बनाकर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? तुमको शाला ने यहाँ का पता बताया है, लेकिन यहाँ तो एक अत्यंत गुप्त अड्डा है, एक फिल्म स्टूडियो के अंदर। मेरे कई आदमियों तक को इसका पता नहीं पता है। इस लड़की को कैसे पता चला? खैर फिलहाल इसको ठिकाने लगाओ शोला। यहाँ पर इसको बचाने के लिए कोई पेड़ नहीं है। बड़ी खुशी से बॉस। क्यों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो मूर्खों? आग तुम्हारे ही स्टूडियो को जलाकर खाक कर देगी। उससे पहले तू जल मरेगा, लेकिन मरने से पहले यह ज़रूर बता कि मरेगा कि यहाँ पर लाने वाली शाला कहाँ है। इस स्टूडियो के अंदर ही है। उसने यह भी वादा किया कि जल्दी तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आएगी। मेरे लिए सरप्राइज़? वह भी फिल्म स्टूडियो के अंदर? समझा? यानी वह लड़की इस बारे में भी जानती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे शाला को वहाँ पहुँचकर रोकना ही होगा। तुम्हारा बॉस ही भाग खड़ा हुआ शोला, शायद उसको तेरे खतरे का आभास हो गया। अब तू भी हथियार गिरा दे, मैं तेरी लाश गिराऊंगा। ध्रुव, हथियार नहीं। स्टूडियो के अंदर किसी दूसरे स्थान पर। अरे ये तो वही लड़की है जिसने लॉकअप से ध्रुव को भगाया था। शाला, तुम मुझे पहचान गए? यानी तुम तीनों वही मांसधारी हो जो लॉकअप से ध्रुव को भगाकर अपराधी साबित करना चाहते थे। खैर मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ दो। तू हमको धमका रही है इसलिए कि तू हमें कमज़ोर समझ रही है, क्योंकि हम लॉकअप से भाग खड़े हुए थे। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ध्रुव को लॉकअप से भागकर तू हमारा ही काम कर रही थी। अब तू यहाँ पर आई है तो सिर्फ मरने के लिए। हमारे हाथों भून डालो इसे। तर 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 तर। बेशुमार गोलियाँ चलीं और साथ ही शाला के शरीर और तलवार दोनों ही हवा में लहरा उठे। टन 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 ठन ठन क्रंच। ओहो, सारी की सारी गोलियाँ तलवार से टकराकर छितर गईं। ये कैसा जादू है? तलवारबाजी का जादू है, जिसे मैंने एक प्राचीन चीनी मंदिर के पुजारी से सीखा था। और अब अगर तुम अपने शरीरों को इस दीवार की तरह दो टुकड़ों में बंटना नहीं देखना चाहते तो रास्ता छोड़ दो। भागो, साफ हो गया रास्ता। नहीं, रास्ता तो तब साफ होगा जब तू
इस रास्ते से हटेगी साला इफेक्टो। ओह यानी तू मुझे जानती है, लेकिन फिर भी मैं तुझे क्यों नहीं जानता? कौन है तू? तेरी गिरफ्तारी का वारंट। ध्रुव शोला से उलझा हुआ था। ओफ, गिरफ्तारी के समय मैंने खुद ही अपने ब्रेसलेट और बेल्ट के खानों में रखा सामान पुलिस के हवाले कर दिया था। अब मेरे पास अपनी मदद के लिए कोई सामान नहीं है, ना स्टार लाइन ना स्टार ब्लेड, सिर्फ दिमाग का ही भरोसा करना पड़ेगा। तू बचेगा नहीं ध्रुव, यह सेट जलाने के लिए लगाया गया, अब तू इसी में जल मरेगा। आग तो भीषण हो रही है, इसको बुझाने से कोई फायदा नहीं होगा, किसी तरह शोला को बेबस करना पड़ेगा। शायद ये पानी भरी बाल्टी मेरी मदद कर सके। एक बाल्टी पानी? हा हा, एक बाल्टी पानी से तू शोला को बुझाएगा? हा हा, मूर्ख कहीं का। ओह, तू पानी मुझ पर नहीं, उन जलती लकड़ियों के शतीर पर फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि इससे लकड़ी गीली हो जाएगी, और गीली लकड़ी जलने पर बहुत धुआं उगलती है, और इस गाढ़े धुएं में तू मुझे नहीं देख पाएगा, और मैं भी तुझे नहीं देख सकता। लेकिन इस लकड़ी के फर्श पर गूंजती मेरी भारी कदमों की आहट से मैं तेरी स्थिति का सही सही अंदाज़ा लगा सकूंगा, और तुझको शोला से ठंडी राख बना दूंगा। उस वार ने शोला के होश आवाज़ छीन लिए। अब शाला को ढूंढना है, कहीं शोला के बॉस के कारण वह किसी खतरे में ना फंस गई हो। वह अंदर घुसते समय इसी दिशा में गई थी। शाला, ध्रुव, ध्रुव, कड़ाक। हे भगवान, तो ये है सच्चाई। चेसबोर्ड जिंदा है, मरा नहीं। हाँ, मरा नहीं है, और जो लाश तुमने देखी थी वह किसी और की थी, जिसको हमने चेसबोर्ड जैसे कपड़े पहनाकर और जलाकर पानी में बहा दिया था। और यह सच शाला ने कैसे जाना? यह सोचते सोचते तो मेरा सिर दुख गया। अब तुझे निर्दोष साबित कर सकने वाले एकमात्र सबूत चेसबोर्ड को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तेरे पास दो ही विकल्प हैं, या तो तू अपनी मित्र शाला को नीचे शूलों पर गिरने से बचा ले, या मेरे पीछे आकर चेसबोर्ड को पकड़ ले। मेरी फिक्र मत करो ध्रुव, तुम अपने को निर्दोष साबित करो, ध्रुव नाम को बदनाम मत होने दो। नहीं शाला, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे ऊपर लगे आरोपों से ज़्यादा कीमती है। पहले मैं तुमको बचाऊंगा, फिर समय रहा तो चेसबोर्ड के पीछे जाऊंगा। तलवार से तुम्हारे हाथ कट रहे हैं शाला, इस दरवाजे को पकड़कर ऊपर आ जाओ। कुछ ही पलों बाद। थैंक यू ध्रुव, अब हम इफेक्टो और चेसबोर्ड के पीछे चलते हैं। अब तक तो वे इस भूल भुलैया में न जाने कहाँ निकल गए होंगे। मुझे पता है कि वे कहाँ जा सकते हैं, तुम मेरे साथ आओ। स्टूडियो में। अब तुझे कहाँ छुपाऊँ चेसबोर्ड? पता नहीं, ये शाला मेरे और कौन कौन से ठिकानों का पता जानती है। किसी भी ठिकाने पर चलो, लेकिन पहले यहाँ से निकलो। उन दोनों भूतों का कोई भरोसा नहीं है। घबराता क्यों है? वे दोनों ये रास्ता तो नहीं जानते। गलत, जहाँ से तुम भागे हो वहाँ से रास्ते तो कई निकलते हैं, लेकिन बाहर जाने का रास्ता सिर्फ यही है, और इस रास्ते तक पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता ये है जिससे हम आए हैं। ध्रुव और शाला। कमाल है, ये रास्ता तो मैं भी नहीं जानता था। खैर, यहाँ भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तू भी नहीं जानती होगी शाला। ये राक्षस एकाएक कहाँ से खड़ा हो गया? ये एनीमेट्रॉनिक्स का कमाल है। इसका प्रयोग अभी कल ही एक साइंस फिक्शन शूटिंग के लिए किया गया था। ये एनिमेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की मिलीजुली जादूगरी का एक चलता फिरता नमूना है। तेरी कोई दिमागी शक्ति तेरे काम नहीं आएगी। ध्रुव के पास कोई हथियार न सही, लेकिन मेरे पास है। तेरी तलवार में जितना लोहा है उतना तो सिर्फ उसके पंजों की एक उंगली में लगा है। अच्छा हुआ कि तुम दोनों ने मुझे यहाँ पर रोका, जहाँ पर तुम्हारी मौत का फरिश्ता पहले ही तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। आहा, तड़ाक, धाड़। यह क्या चक्कर है? यह दत्ते तो एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, फिर ये इतने सटीक वार कैसे कर पा रहा है? इस पहेली का एक ही हल है, और वह यह है कि इसका कोई अपने इशारों पर नचा रहा है, और वह कोई और इफेक्टो ही हो सकता है। वह इस दैत्य को कंट्रोल करने के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग नहीं कर रहा है, यानी कंट्रोल उसके हेलमेट में लगे होंगे, जिनको ये अपनी विचार तरंगों के माध्यम से चला रहा होगा। शाला की तलवार अभी मुझे मेरे सवाल का जवाब देगी। अरे अरे, मेरा हेलमेट! अब मेरा इस दैत्य पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। भाग चेसबोर्ड। ओहो, इसके पीछे और बीच में इफेक्टों के बीच में लोहे की एक मोटी दीवार गिर गई है। अब आराम से चल चेसबोर्ड, इस दीवार को तोड़कर ये दोनों हम तक नहीं पहुंच सकते। अगर नहीं पहुंच सकते तो लोहे की दीवारों में दरारें क्यों पड़ रही हैं? ठक 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 ठक। दीवारें टूट रही हैं, लेकिन ये कैसे संभव है? ध्रुव और शाला के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई कि वे लोहे की दीवार तोड़ सकें? तुमने ही दी है अपने हेलमेट को हमारे पास गिराकर। अब इसको पहनकर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा हूँ, और इसके अंदर की शक्ति है कि ये लोहे की दीवार को भी तोड़कर तुम दोनों को पकड़ सके।
अब मेरी बेगुनाही का सबूत मेरी गिरफ्त में है और यह सिर्फ तुम्हारी मदद संभव हो सका। शाला शाला कहाँ गई? और फिर इफेक्टो और चेस बोर्ड ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है ध्रुव। शोला को हमने सरकारी गवाह बनाने के लिए राजी कर लिया है। अब तुम हत्या के आरोप से मुक्त हो, लेकिन एक आरोप तो मुझ पर अभी भी बचा हुआ है, लॉकअप से भागने का अपराध। उसकी सजा तो मुझे काटनी होगी। तुम लॉकअप से रात के 2:23 पर निकले थे और मैंने जज साहब से जमानत की अर्जी 2:20 पर करवा लिए थे। तुम तो जमानत होने के 3 मिनट बाद निकले हो, तो फिर तुम अपराधी तो नहीं हुए। और हाँ, हमने इफेक्टो और उसके आदमियों पर सारे दांव आजमान लिए, लेकिन फिर भी वे यही कह रहे हैं कि उनका अपना प्लान था, वे किसी के लिए काम नहीं कर रहे थे। यकीन तो नहीं होता, लेकिन मानना ही पड़ेगा। सच सिर्फ शाला जानती है, पर हम शाला को नहीं जानते। इसी वक्त मेरा सारा प्लान फेल हो गया, ध्रुव बेगुनाह साबित हो गया और इसका कारण सिर्फ एक ही है, वह रहस्यमय लड़की शाला। उसने मुझको चुनौती देने की हिम्मत की है, मेरे रास्ते में अपनी टांग अड़ाई है। अब मैं खुद उसको ढूंढकर उसको ऐसी सजा दूंगी कि ओहो, मुझे शाला का होलिया बताया गया था, यह तो उसी के कपड़े और मास्क हैं और वह मुझको खुलेआम चुनौती दे रही है। मुझे दिखाना चाहती है कि उसके पास पहुंच मुझ तक अभी तक है। मैं तेरी चुनौती स्वीकार करती हूँ शाला। मैं तुझे ढूंढूंगी और तुझे आराम से तड़पा तड़पा कर मारूंगी। यह कमांडर नताशा का वादा है। तड़ाक। धीरज रखिए, शाला जल्दी सामने आएगी शहंशाह में, और देखना यह होगा कि नताशा अपना वादा पूरा कर पाएगी या नहीं। इंतज़ार कीजिए। समाप्त। तो दोस्तों, शाला वापस आएगी शहंशाह में। तो मिलेंगे सुपर कमांडो ध्रुव की अगली कॉमिक्स शहंशाह में। तो आपको कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।